थिएटर की दुनिया नाकाबिले यकीन जदोजहद की कहानियां अपने अंदर समोए हुए है। यहाँ पर ऐसे फनकारों को भी कामयाबी नसीब हुई जो इंतहाई सतही काम करके आए थे। चंद फनकारों को तो बचपन ही से अदाकारी का शौक था और उन्होंने इसी के लिए जदोजहद की। किसी को घर वालों ने सपोर्ट किया तो मंजिल उसके करीब हो गई, मगर कुछ फनकारों को जमाने के तंदो तेज थपेड़ों का सामना रहा। उन्होंने गुर्बत की अंधेर नगरी में मायूसियों की कई रातें गुजारी। आज हम थिएटर की दुनिया के चंद मशहूर नामों का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कॉमेडी की दुनिया में झंडे गाड़ने से पहले क्या काम किया करते थे। नंबर 1, स्टेज के बादशाह बब्बू बराल को भी नाकाबिले यकीन सलाहियतों के बावजूद मेहनत मजदूरी करना पड़ी थी। बब्बू बराल का ताल्लुक गखड़ मंडी गुजरांवाला से था। बब्बू बराल अपनी बहनों की शादी के लिए बहुत परेशान रहते थे। उन्होंने अपने सारे शौक और ख्वाब छोड़कर पहले अपनी बहनों की शादी के लिए तगदो की। इसके लिए उन्हें कई सतही काम करने पड़े थे। बब्बू बराल ने सुई गैस के महकमे में नौकरी इख्तियार की। कुछ अरसा यहाँ काम करने के बाद वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में उन्होंने मुख्तलिफ काम किए और पैसे घर भेजते रहे। जब उनकी 5 बहनों की शादी हो गई तब वो पाकिस्तान वापस आए। वो फिल्मों का विलन बनने के लिए पाकिस्तान आए थे, लेकिन उनकी किस्मत में एक अहद साज कॉमेडियन बनना लिखा था। बब्बू बराल को लाजवाल ड्रामे शर्तिया मिठे से शोहरत मिली थी। उस ड्रामे में उन्होंने अंधे का किरदार निभाया था। तो उस ड्रामे में अमानुल्लाह खान बब्बू बराल के भाई जबकि सुहेल अहमद अजीजी बब्बू बराल के वालिद होते हैं। बब्बू बराल एक खूबसूरत आवाज के भी मालिक थे। स्टेज पर शौकी खान के साथ उनकी मजाहिया कवालियां बहुत मकबूल हुई। बब्बू बराल ने अलमास बॉबी के साथ मिलकर एक म्यूजिकल बैंड भी बनाया था। उनका गाना बीतियां रुत्ता को काफी शोहरत मिली थी। इस गाने की वीडियो के कुछ मनाजिर अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने अक्सबंद किए गए थे। बब्बू बराल का इंतकाल 2011 में हुआ। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे। नंबर 2, सऊदी अरब गया उथे जमीन ते सिगरेट डिगा सी। सिगरेट ते अरबी च लिखिया सी गोल्ड लीफ। आप सिगरेट चुक के चुम के उत्ते रखता। मुनफरिद मजाहिया अंदाज और फिलबदी जुमलों के बादशाह मस्ताना भी थिएटर में आने से पहले मुख्तलिफ काम करके अपना रोजगार कमाते थे। मस्ताना पहलवानों के शहर गुजरांवाला में पैदा हुए। मस्ताना ज्यादा तालीम हासिल नहीं कर सके थे। वो रोजगार कमाने के लिए कपड़ों पर कढ़ाई का काम करते थे। इसके अलावा वो कपड़े पीको करने का काम भी किया करते थे। इतने सारे सतही काम करने के बावजूद उनके अंदर मौजूद फन का खजाना किसी तौर मध्यम न हो पाया था। जब वो स्टेज पर जलवागर हुए तो मस्ताना ही हर किसी की अव्वल तरजीह बन गए थे। मस्ताना ने कई दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी थी। उन्होंने शोहरत तो हासिल की मगर पैसा नहीं कमा सके। उनकी कुछ दौलत फ्रॉड की नजर हो गई थी। मस्ताना 2011 में कुछ अरसा अलील रहने के बाद विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में इंतकाल कर गए। उनके लाजवाल काम को हमेशा याद रखा जाएगा। नंबर 3, स्टेज की दुनिया पर हुकूमत करने वाले शौकी खान भी किसी से कम नहीं थे। बब्बू बराल के साथ उनकी जोड़ी बहुत मकबूल हुई। दोनों की मजाहिया कवालियां आज भी बहुत मकबूल हैं और नए आने वाले फनकार इन्हीं को तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। शौकी खान स्टेज के वो फनकार हैं जो कमो बेश सैकड़ों ड्रामों में नौकर का किरदार निभा चुके हैं। शौकी खान ने बड़ी जद्दोजहद और मेहनत के बाद अपना मकाम बनाया। दर हकीकत शौकी खान ही स्टेज पर मजाहिया कवाली का ट्रेंड लेकर आए। वो खुद मजाहिया कवालियां लिखा करते थे। उनकी लिखी गई कवालियां अलबेला जैसे फनकारों ने भी गाईं। शौकी खान लाहौर में पैदा हुए थे। उनका खानदान मौसीकी के पेशे से वाबस्ता था। शौकी खान शुरू ही से बहुत सुरीले थे, लेकिन थिएटर की दुनिया में आने से पहले शौकी खान कुर्सियां बुनने का काम करते थे और इसी काम से अपना रोजगार कमाते थे। शौकी खान लाहौर से कसूर ड्रामा करने के लिए जा रहे थे कि कार हादसे में वो दारे फानी से कूच कर गए। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे। थिएटर के लिए शौकी खान की बेमिसल खिदमात के लिए उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। नंबर 4, मैं तेरे को केड़ी मुशक्कत लै बैठा चुक के बोल थले रखना उथों कर लिया क्यों सजिया होंगी।
आबिद खान का शुमार थिएटर के उस्तादों में होता है। उन्होंने कई आने वाले फनकारों को अपने फन से फैज़याब किया। आबिद खान मौजूदा कॉमेडियन शाहिद खान के बड़े भाई थे। शाहिद खान भी अपने भाई आबिद खान से मुतासिर होकर थिएटर की दुनिया में आए। इससे पहले वो क्रिकेट खेला करते थे। आबिद खान का ताल्लुक गुजरांवाला से था। आबिद खान थिएटर की दुनिया में आने से पहले रंग साज थे। वो घरों में सफेदी का काम किया करते थे। इस आम से रंग साज के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो एक अहद साज कॉमेडियन बनेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें इस मर्तबे से नवाजा। आबिद खान दारे फाने से दारे अब्दी की जानिब कूच कर चुके हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतों में आला मकाम अता करे। नंबर 5। मैं गन्ने लैके तुरिया सा। अच्छा, गन्ने चौल गुड़ ते किथे वे विग्या राज ते गन्ना जांदा किथे वे? हां, ते रेड़ी दे पिछों निकलिया, कहंदा तेरा मैं दसां किधर जांदा। आबिद कश्मीरी इस वक्त थिएटर के सीनियर तरीन फनकार हैं। आबिद कश्मीरी लाहौर में पैदा हुए थे। उन्हें शोबिज में आने का कोई शौक नहीं था। शायद वो थिएटर के वाहिद फनकार हैं जो शादीशुदा होने के बाद थिएटर की दुनिया में आए। आबिद कश्मीरी शोबिज में आने से पहले रेलवे में मुलाजमत करते थे। किसी ने उन्हें चैलेंज दिया कि तुम अदाकार नहीं बन सकते। आबिद कश्मीरी ने इस चैलेंज को कबूल करते हुए शोबिज में आने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। वो सुबह रेलवे में मुलाजमत के लिए जाते और ड्यूटी के बाद इसी साइकिल पर पीटीवी चले जाते थे। आबिद कश्मीरी ने ना सिर्फ टीवी पर काम किया बल्कि सिल्वर स्क्रीन पर भी जलवागर हुए। वो कुछ फिल्मों में बतौर हीरो भी आए। उनकी मशहूर फिल्मों में बाज़ारे हुस्न शामिल है। आबिद कश्मीरी को असल पहचान थिएटर ही से मिली। थिएटर पर उन्होंने तमाम फनकारों के साथ काम किया। आजकल आबिद कश्मीरी थिएटर को खैरबाद कह चुके हैं और अमेरिका में अपने बड़े बेटे के पास मुकीम है। आबिद कश्मीरी का छोटा बेटा लाहौर में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा है और शोबिज में आने का ख्वाहिशमंद है। नंबर 6। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੱਸੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਲੜਾਈ ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੀ ਵੇਜਲੀਲਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ बिस्मिल्लाह। छोटे कद के कदावर कॉमेडियन जावेद कोड्डू को भी कई तूफानों का सामना करना पड़ा था। उनके आगे सबसे बड़ी रुकावट उनका छोटा कद था। जावेद कोड्डू ने टीवी और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें असल शोहरत थिएटर ही से मिली। थिएटर पर उन्होंने बबू बराल, मस्ताना, अलबेला, शौकी खान, आबिद खान, अमानुल्लाह खान समेत तमाम सीनियर फनकारों के साथ काम किया। उन्हें अपने छोटे कद की वजह से बहुत बातें सुनना पड़ती थी। वो टीवी पर बच्चों के प्रोग्राम में काम करते थे। एक दफा जीएम ने उनके एबनॉर्मल होने की वजह से उन्हें निकालने का कहा, मगर जावेद कोड्डू के उस्ताद जमील बिस्मिल डट गए और उनके हक के लिए आवाज उठाई। जावेद कोड्डू शोबिज में आने से पहले मोटरसाइकिलों की दुकान पर काम किया करते थे। जब उन्होंने शोबिज में आने का फैसला किया तब भी वो मोटरसाइकिलों की दुकान पर काम करते रहे, क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिला करते थे। वो सुबह को मोटरसाइकिलों की दुकान पर काम करते और शाम को अलहमरा चले जाया करते थे। जावेद कोड्डू इतना अरसा काम करने के बावजूद साथी फनकारों की तरह पैसा नहीं कमा सके हैं। वो आज भी एक एवरेज जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 7। अशरफ राही थिएटर के वो फनकार हैं जो 48 साल से थिएटर पर काम कर रहे हैं। इस वक्त वो थिएटर पर काम करने वाले सबसे सीनियर फनकार हैं। कई नए आने वाले फनकारों ने उनकी शागिर्दी इख्तियार की और कामयाबी हासिल की, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि 5 दहाइयां काम करने के बावजूद अशरफ राही आज भी सतही जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वो लाहौर के एक पसमानदा इलाके में एक किराए के मकान पर रहते हैं। अशरफ राही थिएटर पर आने से पहले गारमेंट्स का काम किया करते थे और यही उनका रोजगार था। अशरफ राही का बेटा भी शोबिज में तगोदो कर रहा है, मगर अभी तक नाम कमाने में कामयाब नहीं हो सका है। नंबर 8। मारूफ कॉमेडियन इरफान हाशमी ने भी एक लंबी जदोजहद के बाद अपना मकाम बनाया। वो मैट्रिक करने के बाद थिएटर से वाबस्ता हो गए थे। उन्होंने थिएटर पर बड़े बड़े कॉमेडियन के साथ काम किया। इरफान हाशमी थिएटर पर एक्शन कॉमेडी लेकर आए। इरफान हाशमी वो फनकार हैं जो न सिर्फ थिएटर बल्कि टीवी पर भी कामयाब रहे। उन्होंने पीटीवी के लाजवाल ड्रामों सोना चांदी और शबदेग में बेमिसल किरदार निभाए। इरफान हाशमी इन तमाम कामयाबियों से पहले 5 साल तक बतौर कैमरामैन काम करते रहे थे, लेकिन जब उनके अंदर मौजूद फन का खजाना बाहर आया तो कई बेमिसल किरदार उनके नाम रहे। नंबर 9। शनाख्ती कार्ड बने आहो बस फिर मैनू ही वोट पाई
ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ, ਲਿਖਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਨਾਈ ਕੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਆ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ। नामवर कॉमेडियन सलीम अलबेला ने भी कामयाबी से पहले कई नशेबोफराज देखे। सलीम अलबेला का ताल्लुक उकाड़ा से है। सलीम अलबेला तालीम हासिल नहीं कर सके थे, जिस वजह से उन्हें सतही काम करने पड़े थे। वो शोबिस से जरूर वाबस्ता थे, मगर बतौर अदाकार नहीं। सलीम अलबेला तांगे पर फिल्मों की तशहीर किया करते थे, यहीं से उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते और वो अपना खर्च चलाते थे। सलीम अलबेला ने थिएटर पर अलबेला की शागिर्दी इख्तियार की। सलीम अलबेला का शुमार अब स्टेज के अमीर तरीन फनकारों में होता है। सलीम अलबेला इस हवाले से भी बहुत खुशकिस्मत हैं कि उन्हें जो कामयाबी मिली उन्होंने उसे कायम भी रखा। नंबर 10, ਉਸ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਮਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਉੜਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। नामवर कॉमेडियन सखावत नाज ने भी लंबी जद्दोजहद के बाद अपना मकाम हासिल किया है। सखावत नाज का ताल्लुक फैसलाबाद से है। उनका आबाई पेशा रंग साजी का था, लेकिन उनके बड़े शोबिज में आने का शौक रखते थे। सखावत नाज इसी शौक की तकमील के लिए लाहौर आए। लाहौर में उन्हें कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ा था। उनका ना ही कोई मदद करने वाला था और ना ही कोई रोजगार था। सखावत नाज लाहौर में खराद और टायरों की दुकान पर काम करके अपना रोजगार कमाते रहे। कुछ अरसा यहाँ काम करने के बाद उनके वालिद उन्हें वापस फैसलाबाद ले गए। सखावत नाज ने 1993 में अपने करियर का आगाज फैसलाबाद ही से किया। 5 साल वहाँ काम करने के बाद वो 1998 में लाहौर आए। सखावत नाज को भी बड़े बड़े कॉमेडियन के साथ काम करने का मौका मिला। सखावत नाज अब तक 800 ड्रामों में काम कर चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ थिएटर बल्कि टीवी पर भी अपनी जादूगर कॉमेडी से लोगों को मुतासिर किया है। उन्हें प्रोग्राम खबरनाक में जेदा के किरदार से बहुत मकबूलियत मिली। सखावत नाज टीवी पर मुख्तलिफ शोज में जलवागर होते हैं। मशहूर कॉमेडियन साजन अब्बास सखावत नाज के छोटे भाई हैं। सखावत नाज ने फनकार घराने ही में शादी की है। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नबील रशीद सब्सक्राइब करें।